नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। जब कोई हादसा होता है तो कोहराम मचता है, लेकिन इंसानी फितरत ऐसी कि कुछ दिन बाद सब कुछ भूलकर इंसान पुराने ढर्रे में आ जाता है और फिर से लापरवाही शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही पटना में हो रहा है, जहां रात में नौका चालन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। हैरान रह जाएंगे पटना के डीएम साहब। चौंक जाएगा पटना जिला प्रशासन। न्यूज 18 दिखाएगा नव नियमों की हकीकत। कच्ची दरगाह हादसे को भूला प्रशासन। डीएम के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। दर्शक बना बैठा है प्रशासन। नाव की सवारी हादसे को न्योता। तो गंगा नदी पटना में उफान पर है और गंगा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए डीएम ने यहां आदर्श नौका परिचालन नियमावली 2011 को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दे रखा है। लेकिन यहां इस नियम के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन गंगा में नावों के परिचालन पर रोक है और साथ ही किसी भी हालात में नावों पर ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद नदी में नाव का परिचालन भी बंद है। लेकिन इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज 18 के फ्लड रिपोर्टर संजय कुमार ने मंगलवार रात करीब 9 बजे पटना के दीघा घाट का जायजा लिया, जहां उन्होंने वो तस्वीरें देखी जो हैरान परेशान करने वाली है, प्रशासन की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल कच्ची दरगाह में जो घटना हुई उसके बाद से सख्त हिदायत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि रात में नाव का परिचालन नहीं करना है। लेकिन दीघा घाट पर भी, नासरीगंज के बाद हम दीघा घाट पर आए हैं और यहाँ पर रात में नाव का परिचालन किस तरीके से हो रहा है आपको हम दिखाते हैं। तेज धार है गंगा की, पानी जो है गंगा में किस कदर बढ़ा है जलस्तर वो सबको पता है। उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदेश है कैसे नाव का परिचालन किया जा रहा है रात में, और ये तस्वीर जो है हमें भी चौंका रहे। देखिए बोट अगर नजर आ रहा हो किस कदर लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं यहाँ पर और क्या मजबूरी होती है इनकी, हम इनसे भी बात करते हैं और निश्चित तौर पर कई सवाल है। देखिए कितनी भारी संख्या है लोगों की। वाकई में रात में लोगों का चलना खतरे से खाली नहीं है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर में किस कदर लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं और कच्ची दरगाह की घटना के बाद भी शायद प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस कदर धज्जियां उड़ रही है, प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ रही है और हमें मना भी लोग कर रहे हैं कि बोट पर हम बैठे हैं तो इसकी तस्वीर मत उतारिए, लेकिन अपनी जान से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद इनको भी नहीं पता है अगर कोई हादसा होता है, अगर कोई घटना होती है तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। देखिए बोट पर जो नाविक है वो पैसे वसूलने में लगे हैं टॉर्च जला करके और तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठते हैं। लोकल जो थाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे है। हम दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है, एक विडंबनापूर्ण तस्वीर है कि नियमों को ताक पर रखकर कैसे बोट का परिचालन हो रहा है और अभी भी आपाधापी मची हुई है। एक दो लोग नहीं है, आप संख्या गिन लीजिए, तस्वीरों में आ रहा है, बना है इनका और आगे जाएंगे, बनाइए निश्चित तौर पर देखिए। और ये तस्वीर जो है कई सवाल खड़े कर रही है। अभी जब हम यहाँ पहुंचे हैं आनंद फानन में बोट खोला जा रहा है। सूर्यास्त के बाद ही बोट का परिचालन, नाव का परिचालन नहीं होना है, लेकिन रात 9 बजे भी देखिए किस कदर बोट का ये परिचालन, नाव का परिचालन, इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं अपनी जान को ताक पर रखकर और निश्चित तौर पर कई सवाल जो हैं अपने साथ छोड़े जा रहे हैं। आदेश बना दें, नियम बना दें, लेकिन
उसका इम्प्लीमेंट भगवान भरोसे। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? शायद पटना के जिलाधिकारी तक ये तस्वीर पहुंचे तो निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में ये मामला है। न्यूज 18 ने अपनी भूमिका निभाई है मर्ज इसलिए कि लोगों की जान सुरक्षित रहे, क्योंकि कच्ची दरगाह की जो घटना है उसमें कई लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। 2 दर्जन से अधिक लोग बिजली का जो करंट है उसकी चपेट में आ गए थे। और ये देखिए लगातार लोग अभी भी बैठ रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि नियम और कानून किसके लिए और किस लिए बनाए जाते हैं। जो लोग हैं वो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम? बबलू कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या बोल रहे थे? सब हमने खाना खाने आया था, वहाँ कोई नहीं है व्यक्ति, वहाँ सुअर डुअर ढुक जाता है घर में, वहाँ जाएगा तो रक्षा करेगा अपना। 9 बजे रात को भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। नाव 9 बजे रात भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 9 बजे रात के बड़की नाव जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक है वहाँ। क्या नाम? हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। क्या बोले बोलिए। आप क्या बोले? सब ठीक है मतलब? मैंने नाव जा रहा है, ठीक है सब। और रात में 9 बजे के बाद भी नाव जाए? छोटा नाव का दिक्कत होता है। हाँ 12 है 12 नाव का नहीं दिक्कत है, इस पर ऐसा मशीन है। अभी छोटा गंगा में बाढ़ आई हुई है, हाँ। इससे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो बहुत है हम लोग के। तो फिर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आदमी के लिए आदमी जैसे कि छोटा नाव से नहीं जा पाएगा। कच्ची दरगाह में रात में ही 9 बजे के बाद नाव खुली तो बिजली का करंट के चपेट में नाव आएगा। आपको जानकारी है इस पर? यहाँ दियर में भी बिजली का, जैसे बिजली तो कट गया है, हम लोग कटवा दिए हैं बिजली। अच्छा। हाँ गाँव में। अच्छा। और गंगा की तेज धार है, उससे कोई वो खतरा नहीं है? खतरा है नहीं, छोटा नाव का बहुत खतरा है, इस पर थोड़ा हम लोग संभाल के जाते हैं। इसका थोड़ा इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं अभी? 25। एक मिनट रुक जाइए, आपसे नहीं बात कर रहा। कितने लोग बैठे हुए हैं? इसमें 30-40 आदमी होगा और का। आप गिने हैं 40 आदमी हैं? गिने तो नहीं, अंदाज किए हैं। आप बताइए कितने? 40 आदमी हैं। उस पर कम से कम होगा 70-80 का लमसम होगा। 40 ही ना जो गलत बोला है, 70 से है। और उसमें है कि सर थोड़ा ना हुआ बड़ा है नाव, इसीलिए लोग जा रहा है। 70 आदमी अलाउ है बैठना नाव? बैठ अलाउ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्या करेगा, सब लोग चढ़ जाता है, मानता नहीं है। खतरा है कि नहीं है? ये एकदम खतरा है। और यार दीघा घाट की तस्वीर हमने दिखाई आपको। लोग बता रहे हैं कि कोई खतरा, कई लोग मान रहे हैं खतरा है, कोई 40 बता रहे हैं, लेकिन वाकई में संख्या बहुत ज्यादा है। ओवरलोडेड नाव है, रात का समय है और निश्चित तौर पर अगर बड़ा हादसा होता है तो तमाम तरह के सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। एक जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेवारियों का पालन करने को तैयार नहीं है। लोग बेपरवाह हैं तो प्रशासन लापरवाह है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के कच्ची दरगाह में देर रात बोट का परिचालन हो रहा था और उस कारण एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है, ये पटना जिला प्रशासन का ग्रुप है और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिना निबंधन के निजी नावों के परिचालन पर रोक है। किसी भी परिस्थिति में नावों पर ओवरलोडिंग नहीं करनी है और सूर्यास्त के बाद नदियों में नाव के परिचालन पर रोक है। और इसमें पटना सिटी के एसडीओ से पूछा भी गया है कि रात में नावों का परिचालन क्यों हो रहा है। सख्त हिदायत है पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि रात में बोट का परिचालन नहीं होगा, नौका का। इसके बावजूद नाव क्यों चलता है रात में? अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आप लोग सुधीर कुमार सिंह, आप इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस के लोगों को नहीं दे पाते हैं? पुलिस को देखिए, गश्ती तो बराबर आती है थाने की, दीघा थाने की गश्ती अभी 2 घंटे से हम यहीं खड़े हैं, अभी तक नहीं आई है गश्ती की। नहीं आई है। अब हम दिखाई दी है? तो ना देख, हम तो गाड़ी चेक करने में लगे हैं। तो दीघा घाट का हाल आपने जान लिया। अब आपको पटना के नासरीगंज घाट लिए चलते हैं। यहां से भी जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की कि प्रशासन यहां भी बेखबर बना हुआ है। हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के गंगा घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए और रात हो गई है। और देखिए ये तस्वीर पटना के नासरीगंज घाट की है, जहां पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग जो है जान जोखिम में डालकर रात में भी नौका पर बैठे हैं। इनको अपने गांव जाना है, महिलाएं भी बैठी हुई हैं और कई पुरुष जो हैं वो बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है वो कई सवाल खड़े करती है। सवाल यही कि जिला प्रशासन का अगर आदेश है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। गंगा की जो धारा है वो काफी तेज है। अगर तस्वीरों में रात का वक्त है, ये हम नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर नजदीक हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो गंगा की धार है वो कितनी तेज है। और लगातार पिछले कई दिनों से राजधानी पटना में गंगा उफान पर है। दियारा का पूरा इलाका जो है वो डूब चुका है
हजारों आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कई इलाके हैं राजधानी पटना से सटा हुआ जो राघोपुर प्रखंड है उसके कई पंचायत डूब गए हैं। इसके अलावा सबलपुर है, नकटा दियारा है, तमाम जो पंचायत हैं वो बाढ़ के पानी में इसी तरीके से डूबे हैं और लोग इसी तरीके से जान जोखिम डालकर अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं वो गंगा के उस पार जाएंगे और पानापुर इलाका है वो। और निश्चित तौर पर हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, सब डूब गया। रात में नाव पर बोट पर जाते तो डर नहीं लगता गंगा की धार में? डर लगता है सर। क्यों जाते हैं जान जोखिम में डाल के? अपना घर नहीं जाएंगे सर। दिन भर धीरज कुमार। हाँ, क्या बोल रही है माता जी? कहे थे कि अब गरीब आदमी क्या करता है, नेक कमाते तो खाते कहाँ से? सब बाल बच्चा ओइजा है, सब दहाई थी आदमी तो कहाँ गरीब के कुछ दे थे। इतनी रात में क्यों जाते हैं आप लोग? अंधेरा के बाद क्यों जाते क्या करी, रात में है तो बाल बच्चा छोड़ के कहाँ से रहता है? दिन में नहीं के रात में जा रहे हैं? और दिन में ड्यूटी क्या सर, अब रात में घर पर जा रहे हैं। परिवार है, काफी तेज है, बहुत तेज है, पानी देख रहे हैं, पूरा भी अल्फा मार रहा है। तो बच्चों के लिए जा रहे हैं तो डर नहीं लगता है? अब बच्चों के लिए नहीं जाएंगे तो वो बच्चा खाएगा क्या, रहेगा कैसे? अब रहेंगे तब न। वहाँ पर पानी समा गया, घर में पानी समा गया, सब दरवाजा पर जाके देखे ना, गाय इतना इतना पानी में खड़ा है। कुछ राहत सरकार से नहीं अभी तक हम लोग को मिला है। क्या नाम है आपका? मधेश कुमार। मधेश कुमार है, पानापुर पंचायत के रहने वाले। देखिए गंगा नदी है और नजदीक से अगर दिखा पाए काफी तेज धार है। देर रात इसी तरीके से लोग बोट पर जाते हैं और जब तक बोट नहीं भरेगा तब तक बोट खुलेगा भी नहीं। अभी नहीं खुलेगा, पैसा होगा घटवाड़ के भी होगा तब न पैसा कुछ लेकर के जाएगा, तब जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बोट का परिचालन जो है वो चल रहा है। बगल में एक बोट है वो यहाँ से गुजर रहा है। रात है लेकिन नियम कानून सब ताक पर है, भले ही उसमें पैसेंजर नहीं हो, लेकिन रात में हर तरह की नौका के परिचालन पर प्रतिबंध है। बड़ी सी नौका है। और क्या बोल रहे थे आप? मैंने हम बोल रहे हैं कि हम लोग कमा के आ रहे हैं, दाल लेके आ रहे हैं, मैंने भूखले मोड़ रहा है, बाल बच्चा 14-15 को बाल बच्चा है, सब भूखले मोड़ रहा है। कमा के जाएंगे तो खाएगा, न तो नहीं सही रहेगा। सरकार कुछ दे ही नहीं रहा है, नीतीश बाबू कुछ नहीं कर रहे हैं। आते हैं तो कहते हैं कि क्या थी है। एक सवाल आपसे है मेरा, आप इतने बेपरवाह क्यों हैं? रात में बाल बच्चे की बात करें तो रात में क्यों जाते हैं? धो के आ रहे हैं, 5 तलब ईंटा धो के आ रहे हैं, तो रात हो ही जाएगा सर। रात में जान जोखिम में डाल कर जाइएगा? क्या करेंगे सर? बाल बच्चा वहाँ कहता है कि निमकी लीजिएगा, दाल लीजिएगा, सब्जी लीजिएगा, सब लेके जा रहे हैं सर। डर नहीं लगता? डर नाम की चीज नहीं है। डरने से क्या होगा सर? डर ही जाएगा, बाल बच्चा मरिए जाएगा। तो हम भी मर जाएंगे तो ठीक है, बाल बच्चा जिंदा रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिलीप बाबू। दिलीप जी हैं और बता रहे हैं कि रात में जाना मजबूरी है, लेकिन वाकई में डर तो है। और सवाल यही है कि लोग जान जोखिम में डालकर लगातार जाते हैं और कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले जो प्रशासन का आदेश है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और निश्चित तौर पर अगर ये तस्वीरें जाएं तो लोग देखें प्रशासन में जो बैठे लोग हैं और शायद कोई एक्शन लें, लेकिन इस तरीके से लोग लगातार जान जोखिम में डालेंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर मुंगेर में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उफनाई गंगा ने 2016 के बाढ़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बाढ़ का पानी अब शहरों में फैल रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए हमारे फ्लड रिपोर्टर अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जिले में जो बाढ़ की स्थिति हो गई है वो अब निचले इलाकाओं में नहीं, अब जो बाढ़ है वो टाउन में भी इंटर कर गया है। बाढ़ का जो पानी है आप देख सकते हैं कि मैं अब जहां मौजूद हूं वो लाल दरवाजा का इलाका है और यहाँ पे लगभग 10,000 की आबादी जो है इस बाढ़ से बिल्कुल इफेक्टेड है। हालांकि यहाँ के लोग अभी तक कैंपों में नहीं गए हैं क्योंकि उनका जो मकान है मकान के छत पे ही है, टाउन का इलाका है तो सभी के पक्के मकान होना स्वाभाविक है। तो अपने निचले वाले जो घर है उसको छोड़ के अपने ऊंचे स्थानों पे छतों पे वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं अपने घरों के आगे आई हुई हैं कि कहीं से कहीं न उनसे कोई राहत मिल सके। क्या चाहते हैं आप लोग? सर यही चाहते हैं कि कुछ सरकार की तरफ से मदद मिले। और हम लोग का भी कैसे क्या स्थिति में अभी आप लोग हैं? बहुत गंभीर स्थिति में है सर। बहुत पानी में दिक्कत होता है, खाना भी नहीं बना सकते हैं सर। अच्छा। बहुत दिक्कत होता है, सूखा चीज ला के खाते हैं सर। कई घरों में ताला बंद है जो अपने
किसी रिलेशन के यहाँ चले गए हैं। यहाँ एक महिला भी अभी है, वो भी पानी में ही है। क्या स्थिति है आपकी? बहुत खराब स्थिति है सर। पूरा पानी में हम लोग एकदम अथी हैं, खाना बना रहे हैं जैसे तैसे ऊपर में। और सबसे पानी है? पानी है इधर 1 वीक से। हाँ, कितना पानी है? पानी एकदम अथी जांग तक है। जान सकते हैं। तो कैसे, क्या स्थिति में आप लोग? हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग ऊपर में हैं। जो टूटा फूटा खाने पीने का दिक्कत है और रहने का भी थोड़ा अथी हो गया है। क्या स्थिति में? बहुत बुरा स्थिति में हम लोग। क्या है, कहाँ है? पानी की वजह से कई स्कूल भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। कितना पानी है? ठहना भर तक पानी है, ऊपर है उससे ऊपर है। हाँ। तो सबसे पहले तो हम ये स्थिति बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं सभी बेरोजगार हैं। कोई टोटो चला रहे हैं, कोई प्राइवेट टीचर हैं, है ना, किसी के बाबूजी की संपत्ति है उसी में रह रहे हैं। पानी के आना जाना आवागमन सब खत्म हो चुका है। अर्थ की कमी हो चुकी है। कर्ज भी लेते हैं तो वह भी देने के लिए तैयार अब नहीं होता है दुकानदार, साहूकार। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इन बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की जो टीम है वो देवदूत की तरह काम कर रही है। एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को उन तक मदद पहुंचाई जा रही है और 17 टीमें इस वक्त बिहार में एनडीआरएफ के तैनात है। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ ने एक कंट्रोल नंबर भी दे रखा है जिस पर फोन करके लोग सुविधाएं एनडीआरएफ की ले रहे हैं। समस्तीपुर में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। मोहिउद्दीन नगर में तैनाती की गई एनडीआरएफ की टीम की और यहाँ के जो कमांडेंट हैं उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश ने। समस्तीपुर के 3 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और ये तस्वीर है एनडीआरएफ की टीम के जिनके द्वारा कई रेस्क्यू के कार्य किए गए और लोगों को बचाया भी गया। कई लोग जब बीच मझधार में फंसे तो वहाँ से उनका रेस्क्यू करके लोग वहाँ से बाहर निकाले। और क्या कुछ इस पूरे बाढ़ के दौरान घटनाक्रम हुई और कैसे कैसे रेस्क्यू का कार्य किया गया, हम जानना चाहेंगे सर। क्या इसे सबसे पहले हम लोग क्या किए कि बिहार सरकार के प्रधान सचिव महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और एमएचए से हम लोगों को डायरेक्शन था कि बाढ़ के मद्देनज़र प्री पोजिशनिंग कीजिए टीम का। अकॉर्डिंगली हमने टीम का प्री पोजीशन किया, जिसमें से 12 टीम हमने नॉर्थ बिहार के इलाके में और 2 टीम हमने पटना दीदारगंज में प्री पोजीशन करके रख दिया था कि अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो वहाँ पर वो जा सके। उसके उपरांत जब शुरू में जब बारिश हुई नेपाल के तराई इलाके में, तो कुछ हमारे टीम जो थी बेतिया में, मोतिहारी में, कुछ ने अररिया में काम किया। इन द मीन टाइम गंगा में एक पानी बढ़ने से और उधर पानी के घटने से हमने क्या किया कि जो हमारे पास और अतिरिक्त रिसोर्स थे उनको हमने गंगा के चारों बगल हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस कर दिया। बक्सर में, भोजपुर में, पटना में, बेगूसराय, बढ़िया। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, यहाँ तक कि खगड़िया, लखीसराय, सब जगह हमने अपना टीम लगा दिया है। और आज के डेट में 17 टीम जो हमारी एनडीआरएफ पटना की है वो यहाँ बिहार के जो इलाके जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वहाँ लगी हुई है और दिन रात कार्य कर रही है। इनके द्वारा कंट्रोल रूम का और अपना नंबर भी बताया गया, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इनकी मदद ले सकते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर कटिहार के कुर्सेला में बाढ़ से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। हालांकि इस इलाके में कई ऐसी जगहें, कई ऐसे पंचायतें हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और खुद इलाके के जो डीएम हैं उदयन मिश्रा लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। बाढ़ के हालात को लेकर अब जिला प्रशासन की टीम लगातार नजर रख रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय खुद आए हैं और हालात के जायजा ले रहे हैं। सर, कुर्सेला में हालात बाढ़ का कुछ चिंताजनक है, क्या स्थिति है? कुर्सेला में अभी विगत 4-5 दिनों से बाढ़ की स्थिति अच्छी नहीं है। काफ़ी पंचायत हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित है। कई लोग घरों को छोड़ करके यहाँ स्टेशन के पिछले परिसर में रेक पॉइंट के पास आ गए हैं। यहाँ पर जो लोग भी विस्थापित हुए हैं उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पॉलीथीन शीट्स का वितरण, सूखा राशन का वितरण कल भी किया गया था, आज भी किया जा रहा है और आज से कम्युनिटी टॉयलेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और किचन भी दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा। अभी तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से रात का खाना
यहाँ के लोग कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही खाएंगे। कितना पंचायत प्रभावित है और कितने लोग प्रभावित है, क्या आंकड़ा, और खासकर पशु चारा को लेकर बड़ा संकट की स्थिति है, ये पशु चारा के लिए इलाका परेशान है। ये 6 पंचायत के बारे में अभी हमारे पास जानकारी है। 2000 परिवार के आसपास इसमें प्रभावित हैं, जो कि लगातार पिछले 4-5 दिनों से अपने मवेशियों के साथ विस्थापित हो रहे हैं। मवेशियों के चारे के लिए काफ़ी वितरण हम लोगों ने किया है। इसमें पटना से भी मॉनिटरिंग हो रही है, माननीय मंत्री महोदय और सचिव महोदया द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें जहां भी चारे का वितरण हो रहा है हमें वो सूचना आ रही है। आप लोग के माध्यम से भी कहीं भी चारे की वितरण की आवश्यकता हो तो हमें सूचित करें, वहाँ पे हम लोग पशु चारा वितरण तुरंत प्रारंभ करवाएंगे। थैंक यू। निश्चित तौर पर जो बाढ़ के जो हालात है उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए रखे हैं और जो भी हालात होगा उसके अनुसार लोगों को सहूलियत पहुंचाया जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में एक्साइज विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां गोविंदपुर और नवादा मुसरी इलाके में छापेमारी के दौरान शराब बनाने का खुलासा हुआ है। हालांकि यहां से अर्धनिर्मित और निर्मित शराब को बरामद किया गया और एक्साइज विभाग ने इसे नष्ट भी कर दिया। और देखिए, पंचायत चुनाव की घोषणा बिहार में हो गई है। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे खिल गए हैं। अपनी अपनी तैयारियों में तमाम लोग लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है। और नीतीश कुमार को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में जो लोग उम्मीदवार हैं अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और जो पंचायत प्रतिनिधि जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, पिछले कई दिनों से लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि पंचायत चुनाव कब होगा। कभी बाढ़ की वजह से, कभी कोरोना की वजह से लगातार उसका जो समय था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हो गई कि पंचायत चुनाव अब होगा और 24 तारीख को नोटिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में मुखिया भी हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। वो बीच में हो गया था कि भाई चुनाव की तारीख बढ़ गई थी, लगातार तारीख बढ़ती जा रही थी, तो उस समय कितना तनाव था। अब जैसी घोषणा आपने सुना कि चुनाव होगा, अब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है और सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि चुनाव, इससे मतलब ग्रामीणों के छोटे मोटे समस्या के लिए मुखिया के पास आना पड़ता है और गांव का सरकार बनता है। इसलिए बहुत खुशी, ग्रामीणों में बहुत खुशी है कि मतलब चुनाव हो जाने से अच्छा रहेगा। तैयारी है चुनाव की, पंचायत चुनाव की तैयारी है और जैसी घोषणा हुआ, सारे जो मुखिया लोग हैं या मुखिया के उम्मीदवार हैं उसमें खुशी की लहर हो गई है। साथ ही सरकार को, राज्य सरकार को लोगों ने धन्यवाद दिया है कि जो ओहो स्थिति थी वो स्थिति समान हो गई है और मुखिया लोग चुनाव लड़ने के लिए अपना कमर कस लिए हैं। घोषणा होने से हम लोग का कार्यकर्ता का मनोबल बहुत बढ़ गया है। हम लोग सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, और तैयारी कैसी है इस बार चुनाव का? कोई लड़ाई ही नहीं है हमारे साथ। नहीं, तो इस बार अपने मतदाताओं के बीच में कैसे वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ मतदाताओं के बीच में घर घर जाकर हम लोग अपना जो सरकार का थी है उसको उपलब्धि को गिना रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? जी। तो कैसी तैयारी है गाँव तरफ, कैसी तैयारी? बहुत बढ़िया है। जैसे खबर गया कि भाई चुनाव होने वाला है, तो खुशी हुआ जनता में कि भाई चुनाव हो जाना चाहिए, इसके लिए बहुत दिन से था। कैसा माहौल है? जैसे ही सुना आपने कि चुनाव की तैयारी हो गई, घोषणा हो गई, तो गांव देहात में कैसा माहौल देख रहे हैं? कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। चुनाव जो टल रहा था तो जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छुक है, सारे लोग जो है इंतजार में। तो कल जैसे ही घोषणा हुआ तो एक तरह से समझिए कि पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। और नीतीश कुमार जी ने जो कोरोना का प्रबंधन किया, तो आप देख लीजिए कि बिहार में कोरोना लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। बिल्कुल, तो कोरोना खत्म है, ये अच्छी बात है। जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें इस बात की खुशी है कि कोरोना में कमी आई है, जिससे चुनाव संभव हो सका है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और न्यूज़ 18 अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक